नमो आयर्याण नमो उगध्यायाण नमो लोये साहुण एसो पंच नमोकारो सर्वपावकनाशनो मंगलानंत संदेशं परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबकी पावन चरण श्लोकों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूप महासाध्य जी, श्री व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र, इसका दूसरा नाम श्री भगवती सूत्र की वाचना प्रारंभ है। तीसरे शतक का दूसरा उद्देशक सुनाया जा रहा है। कल सुना रहे थे जो पूर्व जन्म में पूर्ण तापस थे, 12 साल की दानामा प्रव्रज्या पालन की, वेले वेले का तप किया, 1 महीने की संलेखना संथारा आया। भाव पूर्ण करने के बाद अधोलोक में दक्षिण दिशा में चम्र चंचा राजधानी में चमरेंद्र महाराज के रूप में जन्म लिया। अपने अवधि ज्ञान से अवधि से सौधर्मेंद्र महाराज को देखा, जिनको देख करके कुपित हुए। पूछने पर पता चला जी कौन है, और उनकी आशातना, उनका तिरस्कार करने के लिए अपने वहां से चल पड़े। तो कल बताया था पूर्व के द्वार से निकलते हैं, निगच्छिता निकलकर जीर्ण सभा सुहम्मा, जहाँ सुधर्मा सभा थी, जीर्ण चौपाले पहरण कोसी, जहाँ चौपाल प्रहरण को शस्त्रागार, जहाँ पर शस्त्र रखे थे, तेणे उवागच्छाई, वहाँ आते। उवागच्छिता आकर के फलिह रेण परामुसन, परिघ रतन को उन्होंने ग्रहण किया। परामुसिता ग्रहण करके एक अकेले अभिन्न अद्वितीय, जिनके साथ कोई और दूसरा व्यक्ति नहीं। फलिह रेणम आयाए, फलिह रेणम आयाए, परिघ रतन को ग्रहण करके महिया मरिसंग बह माणे, महिया अत्यंत महान
अमरिसम क्रोध रोष उसको धारण करते हुए चमर चंचाए राय हानिये मध्यम मध्येन निगच्छय। चमर चंचा राजधानी के मध्य मध्य से निकलते निगच्छिता निकलकर चीणे तिगिच्छ कूड़े उपाय पब्बई। जहाँ पर तिगिच्छ कूट उत्पात पर्वत हैं तेणे उवागच्छाई वहीं आते हैं। उवागच्छिता आकर जा व्योप्य समुघायण समोहन वैक्रिय समुद्घात से मतलब वैक्रिय समुद्घात करते हैं। समोहनिता समुद्घात करके संखेजाई जोड़नाई जाव उत्तर व्योप्य रूपम व्योप्य जो वैक्रिय के समुद्घात की प्रक्रिया है। संख्यात योजन प्रमाण शरीर से आत्म प्रदेशों का दंड निकालते हैं। निसार पुद्गलों को गिरा देते हैं, सार पुद्गलों को ग्रहण करते हैं जो 16 जाति के रत्नों के पुद्गल हैं। और उत्तर व्योम्य रूपम व्यूपई उत्तर वैक्रिय रूप की विकुर्मणा करते हैं। ताय उकिठाए जाव जीणे पुडवी शिला पट्टाई उस उत्कृष्ट दिव्य गति से चलते हुए असंख्यात द्वीप समुद्रों को लांघते हुए जहाँ पर जम्बू द्वीप और भरत क्षेत्र, जहाँ पर सुमसुमार नगर, जहाँ पर मैं अशोक वृक्ष पृथ्वी शिला पट्टक जीणे ममम अंत्य जहाँ पर भगवान भिक्षु की 12वीं प्रतिमा की साधना कर रहे हैं, ध्यानस्थ अवस्था में खड़े हैं, उनके पास तेणे उवागच्छाई वहाँ आते हैं। उवागच्छिता मम तिकुत्तो आकर मेरे को 3 बार आयाहीनम पयाहीनम करे दाहिनी ओर से प्रदक्षिणा करते हैं। जाव नमस्तीता वंदना नमस्कार करते हैं। वंदना नमस्कार करके एवं व्यासी इस प्रकार बोले इच्छामीणं धनते तुभ्यं निस्साय। हे भगवान मैं आपकी निश्रा लेकर के आपका आलम्बन लेके आपका सहारा लेकर के सक्कं देविंदं देवराय शक्कर देवेंद्र देवराज को स्वयं ही अच्छा सहायताए उनकी आशाधना करने उनको शोभा से भ्रष्ट करना ये करने के लिए जा रहा हूँ। भगवान तो मौन में थे। भिक्षु की 12वीं प्रतिमा, हिलना नहीं, झुरना नहीं, बोलना नहीं, किसी को कुछ कहना नहीं, जो परिसर उपसर्ग आए उसको समता से सहन करना है। तिकट्ठू ऐसा कह करके उत्तर पुरथिमा दिशि भागम अवकमई ईशान कोण उत्तर पूरब ईशान कोण दिशा भाग में जाते हैं। तिकट्ठू उत्तर पुरथिमा दिशि भागम अवकमई व्योम्य समुघायण समोहनाई जाव दोचंपी व्योम्य समुघायण समोहनाई एगम महं घोरम घोरागारम भीमं भीमागारम भासुरं भयानियं गंभीरं उत्तासनियं कालड्ढ रात रत मास राशि संकासं जोइन सय साहसियं महाबोधिं व्योबाई व्योबिता अफोड़ई अफोड़िता भग्गाई भग्गिता गज्जाई गज्जिता है हेसियं करई करिता हथि गुल गुलायं करई करिता राह घन घनायं करई पाए दद्रगं करई भूमि चवेड़यं दलाई सिंह नादं नदाई उच्छोलई पछोलई तिवई छिंदाई बामं भूयं ओसवाई दाहिण हाथ प्रदेशनीय अंगूठा नाहिणय बितिरिच्छ मुहं बीडम्बाई बीडम्बिता महिया महिया सद्देण कल कल रवं करे एगे अमीये फनिह रैण मायाय उड्ढं व्यासं उपाये खोवन्ते चेव अहो लोयं कंपमाणेय मेणि यलं
आकढ़न्तेव तिर्यलोयं फोड़े फोड़े मानेव व अंबर तलं कत्थाई गज्जन्ते कत्थाई बिज्जु आयन्ते कत्थाई वासं वास माने कत्थाई रऊ घायं पकरे माने कत्थाई तमु कायं पकरे माने बाणवंत्रे देवे बितास माने जोई सिंह देवे दूहा विभय माने आय रखे देवे विपलाय माने फलिह रयण अंबर तलं सिंह वियट माने व्युभाय माने ताय उकिठाय जाव तिरिय म संखे जानं देव समुदान मज्जं मध्येन वय माने जेणे सोहम्मे कप्पे जेणे सोहम्मा बडेंसाय विमाने जेणे सभा सोहम्मा तेणे उवागच्छिता एकं पायं पौबर वेयाय करे एकं पायं सभाय सुहम्माय करे फलिह रैणेन मह्या सद्देन तिखुतो इंद्रकीलं आवड़िता एवं व्यासी कहिणं भो सक्य देविंदे देवराया कहिणं ताओ चौरासी सामान्य साहसियो जाव कहिणं ताओ चतारी चौरासियो आय रख देव साहसियो कहिणं ताओ अणिगाव अक्षरा कोड़ियो आज हणा में आज महे में आज बहे में आज मम अवसाव अक्षराव वसम उबन मंतोति कट्टो तंग अनिठं अकंतं अपियं अशुभं अमनुन्नं अमनामं परुषं गिरं निशिराई कट्टू ऐसा कह करके उत्तर पुरथिमं दिशि भागम अवकमय ईशान कोण दिशा भाग में जाता है। व्योम्य समूघायण समोहण वैक्रिय समुद्घात करते हैं। जहाँ दो चंपी व्योम्य समूघायण समोहण दूसरी बार फिर उत्तर वैक्रिय समुद्घात की। एगं एक महं बहुत बड़ा घोरं घोर घोरागारम भयानक घोर आकार वाला भीमं भयानक भीमागारम भीम आकार मतलब जिसको देख करके दूसरे डर जाएं ऐसा भयानक भीम। भासुरम भास्वर भास्वर उसको कहते हैं जिसमें से प्रकाश निकलता है। भयानियं अत्यंत भयानक गंभीरं गंभीर उतासनियं त्रास जनक दूसरे को डराने वाला। कालढ़ रत मास राशि संकासन कालढ़ रत जैसे काल की आधी रात्रि हो मध्य रात्रि अमावस्या रात्रि। मास राशि संकासम जैसे ना उड़द होते हैं काला रंग होता है सफेद मुख होता है जैसे उड़दों का रंग हो ऐसे उस की राशि के समान जोन सय साहसियों महाबोंदिंग व्यूपई 1,00,000 जोजन प्रमाण महाशरीर की विकुर्मणा करते हैं। व्यूपिता विकुर्मणा करके अब फोड़ई जैसे भुजाओं के ऊपर जो कंधे और कोहनी के बीच का भुजा का भाग है ना उसको हाथों से हथेलियों से स्फोटन करते हैं। दूसरे को जे दिखाने वाले कौन है माई का लाल जो मेरा मुकाबला कर सकता है। जब जब किसी को ताजी ताजी रिद्धि मिलती है ना तो आवेश आ ही जाता है। तो जब आवेश से कूदते हैं तो कोई ना कोई उसके आवेश को ठंडा करने वाला भी प्रकृति की गोदी से निकल आता है। कभी जल्दी आ जाता है कभी देर भी हो जाती है। तो
अफोड़िता आस्फोटन करके बग्गाई बल गति, मतलब उछलना। बग्गीता उछल करके, गज्जाई गर्जना करना, गज्जिता हाय हेसियं करे, गर्जना करके घोड़े की तरह हिन हिनाना, ऐसी आवाज करता है। करीता हाथी गुल गुलाइयं करे, करके हाथी की तरह गुड़ गुड़ करता है। करीता करके रह घन घनाइयं करे, हाथी की तरह गुड़ गुड़ करके फिर रथ की तरह, जैसे रथ की आवाज निकलती है वैसे करता है। पाए दद्रगं गई करे, कहीं पैरों को जमीन पर पटकता है। भूमि चवेड़ियं दले, कहीं भूमि पर हाथों से थाप लगाता है। सिंह नादंग नदे, सिंह नाद करता है। उछोले उछलना पछोले, बार बार उछलना, तीवाइंग छिंद, त्रिपदी छिंद, मतलब आगे बढ़ना, पीछे हटना, आगे बढ़ना। वामं भूयं उत्सवई, बाई भुजा को ऊंचा उठाता है। दाहिण हाथ प्रदेशनीय, अंगूठ नहेणय वितरिच्छ मुह विडम्बे, दाहिने हाथ की छोटी उंगली से अंगूठे के नाखून से वितरिच्छ मुह विडम्बई, अपने मुंह को विकृत करता है। विडम्बिता विडम्बित करके, महिया महिया सद्देण, बड़े ऊंचे ऊंचे शब्दों से, कल कल रबं कर, कल कल रब शब्द करता है। एक अकेला अभिय, दूसरा कोई नहीं। फलिह रेण माया, परिघ रतन को ग्रहण करके। ऊर्ध्व विहासं उपय, ऊर्ध्व आकाश में उपय, उत्पत्ति था उछला। खोबंते चेव अहोलोय, अधोलोक को क्षुब्ध कर रहा। कंपे मानीय मेणी तलम, मेणी यलम, पृथ्वी तल को कंपाता हुआ। आकढ़ंते तिरिय लोयम, तिरछे लोक से निकलता हुआ। फोड़े मानीय अंबर तलम, जैसे आकाश तल को फोड़ रहा। कत्थई गज्जनते, कहीं पर गर्जना करते। कत्थई बिज्जू आयंते, कहीं पर बिजली की तरह चमकना। कत्थई वासं वास माने, कहीं पर वर्षा करते। कत्थई रऊ घायं करे माने, कहीं पर धूली वर्षा करना। कत्थई तमु कायं पकड़े माने, कहीं पर तमस काय करना। तमस काय का वर्णन स्थानक सूत्र में भी आया था, लेकिन आगे तमस काय का बड़े विस्तार के साथ वर्णन आएगा। जहाँ तक ख्याल है 5वां शतक इसके आसपास होगा, 5वां 6ठा शतक ऐसे। बाण मंत्रे देवे बीता से माने, बाण व्यंतर देवों को डराता हुआ, क्योंकि चमरेंद्र महाराज की बाण व्यंत्रों से बहुत ज्यादा रिद्धि है। कहाँ वह एक बड़े बड़े एक पल्योपम की स्थिति वाले हैं और ये सागरोपम की स्थिति वाला है। 10 कोटा कोटि पल्योपम का एक सागरोपम, कितना अंतर है। ज्योतिषीय देवे दूहा विभय माने, ज्योतिषी देवी बड़े छोटे हैं उनसे, और जब निकलता है तो वो भी डर के मारे दूर हो जाते हैं, मतलब कि उनको 2 हिस्सों में बांटता हुआ। ये सारी प्रक्रिया जो है लोक में आश्चर्यकारी है। 10 अक्षरों का इसमें वर्णन आता है। आए रखे देवे विपलाय माने, जो आत्म रक्षक देव थे वो डर के मारे भाग रहे। फलिह रण अंबर तलंसी, बियट्ट माने, बियट्ट माने, परिघ रथ को, परिघ रतन को आकाश में ऐसे उछालते हैं, फिर उसको नीचे गिरता उसको पकड़ते हैं, और जिससे ऐसा कि अपनी होशियारी अपनी चुस्ती इसको दिखाना। विभाय माने, कभी उसको अपने हाथों से जैसे घुमाते हैं, विभाय माने, कोई आए तो सही मेरे सामने, मैं छोड़ दूंगा नहीं उसको। ताय उकुठाए जाव, त्रियम असंख्य जान, देव समुदान मध्यम मध्यण, ऐसी उत्कृष्ट दिव्य गति से तिरछे असंख्यात द्वीप समुद्रों को
मध्य मध्य से बी वयमाणे लांगते हुए, जेणे सोहम्य कप्पे जेणे सोहम बडेन साई। विमाने मतलब जहाँ पर स्वधर्मावतंसक विमान था, जहाँ स्वधर्म कल्प था, स्वधर्मावतंसक जहाँ विमान था। जेणे सभा सोहम्मा जहाँ पर स्वधर्मा सभा थी। तेणे उवागच्छाई वहीं आते हैं। उवागच्छिता आकर के एगम पायंग पौम्बर व्यंग्याय करे, एक पैर तो उसने पदम्बर वेदिका पर रखा। एगम पायंग सभाए सुहम्माय पकड़े, एक पैर उसने सुधर्मा सभा में रखा। फलिह रैणेणं महिया महिया सद्देणं तीखुतो इंद्रकीलं आवड़े, परिघ रतन से बड़े ऊंचे ऊंचे शब्द से 3 बार इंद्र कील के ऊपर उसको परिघ रत्न को मारता है। आवड़िता ऐसा करके एवं व्यासी इस प्रकार बोला, कहीनं भव शक्य देवेंद्र देवराया। अरे वह शक्कर देवेंद्र देवराज कहाँ पर है। कहीनं ताओ 84 सामान्य साहसियों। अरे वह 84,000 समानिक देव कहाँ पर हैं। जाव कहीनं ताओ 84 आयरख देव साहसियों। मतलब कि जो समानिक देव, समानिक देवों के वह 33 त्रयस्त्रिंशक देव कहाँ हैं। वो 8 अग्गर महिषियाँ जिनका 16-16 हजार का परिवार है, वे कहाँ पर हैं। वे 3 परिषदाएँ कहाँ पर हैं। अरे वो 84 लाख को 84,000 को 84 4 से गुणा किया जाए, 3,36,000 इतने आत्मरक्षक कहाँ पर है। मैं देखूं तो सही उनको। कहीणं ताओ अनेगाओ अक्षरा कोड़ियों, कहते वो अनेक करोड़ों अप्सराएं देवियाँ कहाँ पर हैं। आज हनामी आज मैं सबको मारता हूँ। आज महेमी आज उनको जैसे दही को मथ देते ना, ऐसे सबको मथूंगा। आज बहेमी आज इनका वध करता हूँ। आज मह अवसाओ अक्षराओ वसम उबनमंतु, आज मेरे बेबस हुई अप्सराएं मेरे बस में आ जाए। तिकट्टू ऐसा कह करके तंग अनिठंग अकंतंग अपीयंग अशुभंग अमनुन्नंग अमनामंग फरुसंग घीरंग निशिराई, ऐसा कह करके अनिष्ट अकांत अप्रिय अशुभ अमनोज्ञ अमनाम परुष कठोर घिरा को निशिराई, ऐसे शब्द उसने निकाले, ऐसे शब्द बोलता है। और जिस समय उसने ऐसे बोला है तो सबका ध्यान उसकी ओर हो गया होगा। तैण से सक्के देविंदे देवराया तंग अनिठंग जाव अमनाम असूय पुब्बं फरुसं गिरं सोचा निसम आसु रुते जा मिसी मिसे माणे ती वलियं झोड़े निडाले साहटो चमरंग असुरिंदं असुर रायं एवं व्यासी हम्भो चमरा असुरिंदा असुर राया अपथ्य पथया जा भीण पुण्य 14 आजने भवसी नहीं ते सुहमति कटो तथेव सिंहासन वर्गाए वज्रं परामुसाई परामुसीता तंग जलंतं फूडंतं तड़ तड़ंतं ओका सहसाई विनिमुयमाण ज्वाला सहसाई पमुंचमाण इंगाल सहसाई पविखरमाण पविखरमाण पुलिंग ज्वाला माला सहस्य चखो विखेव दिट्ठी परिघायं पिकपकरे माण हुयव आई रेग देते दीपंतं जैन वेगं फूल किंसुव समाणं महाभयं भयंकरं चमरस असुरिंदस असुरन्नो बहाय वज्रं निशिराई तैण से असुरिंदे असुराया तं जलंतं जा भयंकरं वज्रम अभिमोह आवय माण पासाई पासिता जी आई पिहाई
झी आई ता पी हाई ता तहेव संभग मौड़ भीड़ाए सालंबन हाथा भरने उड्ढम पाए अहो सिरे कखा गए से पिब बीणी मुय माणे बीणी मुय माणे ताय ओ किठाए जाव तिरियम संखे जाण दीव समुदान मध्यम मध्येण भी वयमाणे जेण जम्बू दीव जाव जेणे अशोकवर पायवे जेणे मम अंतिये तेणे उवागच्छाई उवागच्छिता भीये भय गग्गर सरे भगवं शरण ति भूय माणे मम दोढ़ विपायन अंतरंसी छति वेगेण समो बढ़िये। तैण से सक्के देविंदे देवराया। फिर सक्के देविंदे देवराज शक्कर देवेंद्र देवराज तंग अनिठंग जाव अमनाम उस अनिष्ट अकांत अप्रिय अशुभ अमनोग्य अमनाम कठोर शब्दों को सुन करके उन शब्दों को कैसे असूया बुब्बम ऐसे शब्द सौधर्मिंद्र महाराज ने कभी सुने नहीं थे। फरूसंग उस कठोर गिरं सोचा वाणी को सुन करके निसम हृदय में धारण करके आंसू रुत्थे आंसू रोप अखा लाल होगी गुस्से से जा मिसी मिसे माणे आंसू रुत्थे कुबिये चंडी किए मिसी मिसे माणे ये सारे शब्द अत्यंत गुस्से प्रचंड गुस्सा आया। दांत पीसते 3 बलियां भ्यूड़िंग निडाले साठ 3 बलियों वाली भ्रिकुटी को मस्तक में डाल करके चमरंग असुरिंदर असुरायंग एवं व्यासी चमर असुरिंदर असुर राज को एवं व्यासी इस प्रकार बोले हम भो चमरा असुरिंदा असुर राजा। अरे चमर असुरिंदर असुर राज अपथ्य पथ्या अप्रार्थित की प्रार्थना करने वाले पहले शब्द चमरेंद्र ने कहे थे, आज सो धर्मेंद्र महाराज कह रहे जाब हिरी सिरी परिवज्जिया हिरी लज्जा शोभा लक्ष्मी से परिवर्जित अच्छे लक्षणों से वर्जित हीन पुण्य चौदसिया हीन पूर्ण चतुर्दर्शी इस दिन के जन्मे हुए आजन्य भव से आज तू नहीं है ना ही ते सुहम अथी तेरे भाग में सुख नहीं। अब टिकट्टू ऐसा कह करके तथ्य वहीं पर सिंहासन वर गए सिंहासन के ऊपर विराजमान बज्जंग परामुसे बज्जर को ग्रहण करते हैं परामुसिता ग्रहण करके तंग जलंतंग जल उस जलते हुए का फूड अंतंग स्फुट प्रकट फड़ पड़ाते तड़ तड़ंतंग तड़ तड़ के क्या है ज्वालाएं निकल रही हैं। उक्का सहसाई विमूयमाण हजारों उल्काएं जो छोड़ने लगा है। जाला सहसाई पमुंच माने हजारों ज्वालाएं जिससे निकलने लगी। इंगाल सहसाई बिखेर माण हजारों अंगारे जिससे बिखरने लगे पविखर माणंग फुलिंग झाला माला सहस्य चक्को विखेव दिट्ठी पड़ी घायम्पी पकड़े माणंग फुलिंग स्फुलिंग जैसे चिंगारियां निकलती हैं उनकी ज्वाला माला हजारों जिसमें से निकली हैं। चक्खू विखेव दिट्ठी पड़ी घायंग जो आंखों से देखते हैं तो आंखें चंध्या जाती हैं। ऐसे करते हुए पकड़े मानो हुआ वह आईरेग देय दीपंत हुत वह जैसे यज्ञ अग्नि के अत्यंत अग्नि से तेज से दीप्यमान जैन बेगम फूल किंसुआ समान जैन बेगम ऐसे मतलब निकले हैं जैसे दूसरे को जीतना हो। और फूल किंसुआ समान केसुए के फूल के समान लाल सुर्ख महभयम महाभयकारी भयंकरम भयंकर चमरस असुरिंदर स असुरन्नो बह चमर असुरेंद्र असुराज के वध के लिए
वज्रं निसिराई, इंद्र महाराज ने वज्र फेंक दिया उनकी ओर। तैण से असुरिंदे असुराया, फिर वह असुरिंदर असुराज तंग जलंतं जा भयंकरम वज्रम अभिमुहम, उस जलते हुए जो वज्र का स्वरूप बतलाया है, भयंकर वज्र को अभिमुख आवय मानव पासे, उसकी ओर बढ़ता आ रहा है। उसको देखते हैं पासीता देख करके झियाई, जैसे सोचता है, झियाई ध्यायति ध्यान करता है, सोचता है बीचे क्या, इसका मुकाबला करने वाली मेरे पास कौन सी शक्ति है। तो देख झियाई पी हाई देखता है, झियाईता पी हाईता ध्यान करके सोच करके देख करके तहेव कि इसका मुकाबला करने वाला था मेरा परिग्रहतन नहीं है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अरे जब मेरे ऊपर पड़ेगा तो मेरी क्या दशा होगी। संभाग मौड़ बीड़ाए, मुकट का तुर्रा, मुकट टूट गया। सालंब हत्था भरने, अपने अपने आभरणों को मतलब के हाथों का सहारा दिया है, भय के मारे शरीर जब कांपने लग जाता है। उड्ढम पाए अहो सिर एकदम, पैर ऊपर सिर नीचे, क्योंकि अधोलोक की ओर भागना है। अहो सिरे पैर ऊपर सिर नीचे, कखा गए सेयम पिब बीणी मुय माने, बीणी मुय माने, ऐसी दशा हो गई उसकी बगलों में से मानो पसीना बहने लगा। मतलब देवताओं को पसीना आता नहीं है, लेकिन उसकी ऐसी दशा हो रही है। ताए उकिठाए जाव तिरियम असंख्य जान देव समुदान, उस उत्कृष्ट दिव्य तेज गति से तिरछे लोक के असंख्यात द्वीप समुद्रों को मध्यम देव समुदान मध्यम मध्येण बीमयमाणे मध्य मध्य से लांगता हुआ। जेणेव जम्बू दीवे जाव जेणेव अशोकबर पाइबे, जहाँ पर जम्बू द्वीप है, भरत क्षेत्र है, और वह सुनसुमार नगर के बाहर जहाँ पर भगवान ने ध्यान लगाया है, जहाँ अशोक वर पाद वृक्ष था, जीणे ममंग अंत्य, जहाँ मेरे पास का स्थान था, तेणे उवागच्छी वहाँ आता है। उवागच्छीता आकर के भीए भय गग्गर सर, डरा हुआ, भय से गद गद स्वर वाला, मतलब आवाज भी नहीं निकल रही, इतना निकला भगवं शरणं, हे भगवान अब तो आपकी शरण है और मेरे को कोई भी बचा नहीं सकता। ममंग दोनों भी पायाण अंतरंसी, मेरे दोनों पैरों के बीच जाति वेगन एकदम वेग से समो बढ़िए पड़ गया। अब वो 7 हाथ का थोड़े से स्थान में कैसे आएगा। तो कितने तो कहते उसने कुंथुए का रूप धारण कर लिया था, छोटा सा रूप धारण करके भगवान के चरणों के बीच, जैसे चरणों के बीच में ना जो बीच की जगह खाली होती है, कईयों के तो पैर सपाट होते हैं, कईयों के नहीं होते, वहाँ पर छिप गया, वहाँ समो बढ़िए वहाँ गिरा, छिप गया। तैण तस सक स देविंद स देवरन्नो इमे आरोग्य आझथिये जाल समुपजीता, नो खलु प्रभु चमरे असुरिंदे असुराया, नो खलु समथे चमरे असुरिंदे असुराया, नो खलु विषय चमरस असुरिंदे स असुरन्नो, अपनो निसाय उड्ढं उपैता जाल सोहम्मो कपो, नानथ अरिहंते व अरिहंत चैयाणी व अणगारे व भावी अपनो निसाय उड्ढं उपय जाओ सो हम कपोतं महा दुखं खलु ताहारुवाण अरिहंताण भगवंताण अणगाराणय, अच्छा सायणायति कट्टु ओहि पौंजाई, प उंजिता ममंग ओहिना आभोयिता हा हा अहो अहमंसी, ती कट्टो ओ
त्याय उकिठाय जाव दिव्याय देव गये वज्रस विहिं अनुगच्छ माणे तिरियम संख्य जान दीव समुदान मध्यम मच्छेन जाव जेणे अशोकवर पाए वे जेणे मम अंत्ये तेणे उवा गच्छाई मम चौरंगल म संपत्तम वज्रं पड़ी साहराई आवी आई में गोए मा मुट्ठी वायण के सज्ञ भी इत्था तैण से सख्य देविंदे देवराया बज्जं पड़ी साहरिता मम तिकुतो आया हिण पया हिण करे करिता वंदाई नमंसाई वंदिता नमंसिता एवं व्यासी एवं खलु भंते अहं तुभ्यं निशाय चमरेण असुरेंद्रेण असुरन्ना स्वयमेव अच्छा साये तैण मय परिकुवियेण समानेन चमरस असुरेन्द्रस असुरन्नो बहाय वज्र निसठे तैण मम इमे आरूवे अधत्य जा समुपजिता नो खलु पवो चमरे असुरिंदे असुराया तहेव जाव ओहिं पवंजामी देवाणु पिये ओहिण आभोय मी हाह अहो हओ मिति कटो ताय उकिठाय जाव जेणेव देवाणु पिये तेणे उवा गच्छामि देवाणु पियाण चौरंगुल म संपत्तं वज्रं पड़ी साह रामी वज्र पड़ी साहरणठायण इह मागय इह समो सडे इह संपत्ने इह अज ओव संपत्जिताण विहरामि तां खामे मीणा देवाणु पिया खमंतोण देवाणु पिया खमंतो मरहंतीण देवाणु पिया नाई भुजो एवं कर्ण्याय तिकटु मम वंदाई नवंसाई वंदिता नवंसिता उत्तर पूरथिमयं दिशि भागं अवकमय वामेण पादेन तिहुतो भूमि दलय चमरं असुरिंदं असुरायं एवं व्यासी मुक्कोसीणं भो चमरा असुरिंदा असुराया च समणस भगवो महावीरस प्रभावेण नाहित इयानि ममाव भयं अतिथि कटु जामेव दिशं पाव हुए तामेव दिसिंग पड़ी गए। तैण तस सक्कस देविंदस देवरन्नो। तदनंतर उसके बाद उस शक्कर देवेंद्र देवराज के इमियारूवे अझथ्य जाव समुपजित इस प्रकार का अझथ्य चिंतिये पथिये मनोगय संकप्य समुपजिता जाव शब्द से जो सारे आएंगे जो पहले आ चुके हैं। आध्यात्मिक चिंतित प्रार्थित मनोगत भाव उनके मन में पैदा हुआ। नो खलु प्रभु चमरे असुरंदे असुराया नो खलु समत्थे चमरे असुरिंदे असुराया नो खलु भीषाय चमरस असुरिंदस असुरन्नो अपनो निसाय उड्ढम उपैता जाव सोहमो कप्पो नो खलु प्रभु चमरे असुरे असुरिंदे असुराय चमर असुरिंदर असुराज। ये तो जहां आने में समर्थ नहीं है। नो प्रभु समर्थ नहीं है। नो खलु समर्थे चमरे असुरिंदे असुराया चमर असुरिंदर असुराज जहां पर आने के लिए समर्थ नहीं है। नो खलु विषय चमरस असुरिंदस असुरन्न अपनो निसाय उड्ढम उपैता जाव सोहम्मो कप्पो
चमर असुरेंद्र असुराज का अपनी निष्ठा से अपने बल से ऊपर आकर के स्वधर्म कल्प तक आना जो चमरेंद्र महाराज का चमरेंद्र का विषय नहीं है। आ सकता है कैसे? नानथ अरिहंते व अरिहंत चैयाणी व अणगारे व भाव्यपणो निसाय उड्ढम उपाई जाल स्वमो कप्पो। केवल अरिहंत भगवान अरिहंत चैत्य, जिसको हमारी परंपरा में छदमस्त अवस्था में तीर्थंकर भगवान, अनभावित आत्मा अणगार, इनकी निष्ठा लेकर के उड्ढम उपाई ऊपर आता है तो स्वधर्म देवलोक तक पहुंच जाता है। तंग महादुखं खलु तहा रूवाण अरिहंताण भगवंताण अणगाराणय अच्छा साणायति कट्टु ओहिं पहुंचे। अरे फिर तथा रूप अरिहंत भगवंत अणगार इनकी आशातना करना तो जब महादुख का कारण है, महाकलेश का कारण और समाधि का कारण, ऐसा करके ओहिं पहुंच जाई। अपने अवधि का उपयोग लगाते हैं, प्रयोग अवधि जो ज्ञान है उसके द्वारा देखते हैं। पौंजी था अवधि का प्रयोग करके ममंग ओहिना आभ होई, मेरे को अवधि ज्ञान से देखते हैं, जानते हैं। आभ होई था देखकर हा हा अहो अह मनसी, ये शब्द दिया है बीच में, हो शब्द आता है जो आगे पाठ आता है उसके अनुसार, जहाँ रह गया है कैसे में कुछ नहीं कह सकता। अहो अह मनसी, हो अह मनसी, मैं मारा गया, मतलब भगवान की अशांतना होगी, बज्जर जाएगा, मैं मारा गया। टिकट्टू ऐसा कह करके ताय उकट्ठाए जाप दिब्बाए देव गई, उसी समय एकदम अपने सिंहासन से उठे और उस उत्कृष्ट दिव्य देवगति से बज्जस भी अनुगच्छ मारे। जिस रास्ते से बज्जर गया था उसी रास्ते से अनुगच्छ माने अनुसरण करते हैं। तिरियम असंख्यजान द्वीप समुद्राण, तिरछे असंख्यात द्वीप समुद्रों के मध्येण मध्य मध्य से जाप चेणे अशोकवर पाएगे, जहाँ पर अशोकवर वृक्ष है, चेणे मम अंति, जहाँ पर मैं था मेरे पास, तेणे उवागच्छे, सो धर्मेंद्र महाराज शक्रेंद्र देवेंद्र देवराज वहाँ आता है। मम चौरंगुलम असंपत्तम बज्जम पड़ी साहरे, कहते मेरे पास आने में केवल 4 अंगुल का अंतर रह गया था उस बज्जर का। असंपत्तम मतलब प्राप्त नहीं हुआ था मेरे तक, बज्जम पड़ी सहारे, बज्जर को उन्होंने क्या कर लिया, खींच लिया, पीछे से पकड़ लिया। अभी आई मैं गोयमा हे गौतम, मुट्ठी वायण के सज्ञ भी था, उसके मुट्ठी से मेरे सिर के बालों के अग्र भाग क्या हो गए, चलायमान हुए। तैण से सक्के देविंदे देवराया बज्जम पड़ी साहरिता, फिर वह शक्कर देवेंद्र देवराज उस बज्जर का संहरण करके ममंग तिखुत्तो आयाहीन पयाहीन करे, मेरे को 3 बार दाहिनी ओर से प्रदक्षिणा करते हैं। कारिता बंदाई नमस्साई करके वंदना नमस्कार करते हैं, बंदिता नमस्सिता एवं व्यासी, वंदना नमस्कार करके इस प्रकार बोले, एवं खलु भंते अहं तुभ निसाय चमरेण असुरिंदेण असुरन्ना स्वयमेव अच्छा साई। हे भगवान, मैं आपकी निष्ठा से चमर असुरेंद्र असुराज के द्वारा स्वयं मेरा उसने आशातना की, मेरा तिरस्कार किया। तैण मय परिकुबियेण समाणेण चमरस असुरिंदस असुरन्नो बहाय बज्ज निसटे, फिर मेरे द्वारा कुपित, मेरे द्वारा चमर असुरेंद्र असुराज के वध के लिए बज्जर फेंका। तैणम मम ईमेयारूवे अजथ्य जाल समुपज्ञी था, फिर मेरे
मन में जे आध्यात्मिक चिंतन प्रार्थित भाव पैदा संकल्प पैदा हुआ। नो खलु पवे चमरे पभु चमरे असुरिंदे असुराया। ये चमर जहाँ आने में समर्थ नहीं है, तहेर जाव ओहिं पहुंच जामी। मतलब ये तीर्थंकर अरिहंत परमात्मा, अरिहंत छद्मस अवस्था के तीर्थंकर भगवान, जहाँ भावित आत्मा अणगार, उन्हीं की निशा लेके जहाँ पर ये आ सकते हैं। तो जब मैंने अवधि के द्वारा देखा, तहे जाव ओहिन पहुंचामी, अवधि का प्रयोग करता हूँ देवानुप्रिय ओहिन आभोय में। और मैंने देवानुप्रियों को देखा कि कैसे छोटा सा रूप बना करके वो भगवान के चरणों में छिपा हुआ है। हाँ हाँ अहो हव मीथी कट्टुक ताय उकिठाए जाव जेणे देवानुप्रिय तेणे उवा गच्छामि। तब मैंने कहा हाँ हाँ मैं मारा गया। ऐसा कह करके उस उत्कृष्ट दिव्य देवगति से जहाँ पर आप देवानुप्रिय वहाँ पर आया हूँ। देवानुप्रियाण चौरंगुल म संपत्तम वज्रम पड़ी साहरामी। और देवानुप्रियों के 4 अंगुल का अंतर रह गया, मैं इस बज्जर को संहरण करता हूँ। वज्र पड़ी साहरण ध्यान इह मागहे भगवन। मैं उस बज्जर को वापिस लेने के लिए जहाँ आया हूँ, यह समोसढ़े जहाँ समवसृत हुआ हूँ, पहुँचा हूँ, यह संपत्ति जहाँ प्राप्त हुआ हूँ, यह अज उब संपत्तिताण विहराय, जहाँ पर आज आपके चरणों में पहुँचकर बैठ खड़ा हूँ। तंग खामे भी न देवानुप्रिया, हे देवानुप्रिय मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ। खमंतुणं देवानुप्रिया, हे देवानुप्रिय आप मेरे को क्षमा करे। खमंतुम अरहंतुणं देवानुप्रिया, हे देवानुप्रिय आप मेरे को क्षमा करने में समर्थ है, योग्य है। नाई भुजो एवं कन्या, हे भगवान मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूँगा। ती कट्टू ऐसा कह करके मम बंदाई नमस्ते, मेरे को सौध शक्कर देवेंद्र देवराज वंदना नमस्कार करते हैं। वंदिता नमस्तिता वंदना नमस्कार करके उत्तर पुरथिमय दिशी भागम अवकमय, ईशान को दिशा भाग में जाते हैं। बामेण पादेण तिखुत्तो भूमि दले, बाएं पैर से 3 बार जैसे बाएं पैर को पृथ्वी पर पटकते हैं, जमीन पर मारते हैं। अचमरंग असुरिंदंग असुरायंग एवं व्यासी, फिर चमर असुरिंदर असुराज को ऐसा बोले, मुक्को सीणम भो चमरा असुरिंदा असुराया, हे चमर असुरिंदर असुराज तेरे को मैंने छोड़ दिया। असमण से भगव महावीर से प्रभावेण, श्रमण भगवान महावीर स्वामी के प्रभाव से तेरे को मैं मुक्त कर दिया, छोड़ दिया। न ही ते यानी ममाव भयमथी, तेरे को अब मेरे से कोई भय नहीं है, मेरे से डरना नहीं। तिकट्ठू ऐसा कह करके जामेव दिशम पाऊ हुए तामेव दिशम पड़ गए। शक्कर देवेंद्र देवराज जिस दिशा से आए थे ऐसा कह करके वो वापिस उसी दिशा में चले गए। अब इसके बाद क्या होना था वो चर्चा ना छेड़ करके अब इन्होंने शास्त्रकारों ने बज्जर, सौधर्मेंद्र, चमरेंद्र और बज्जर की गति को लेकर के जहाँ पर प्रश्न दिए। भंते थी भगवं गोय में समणं भगवं महावीरं वंदाई नवंसाई, वंदिता नवंसिता एवं व्यासी देवेण भंते, माहिन्ये जा महानुभागे पुब्बा में पोगलं खिमिता पभूतमेव अणुपर्यट्टिताण गेणितय हंता पभु से केणठेण जाव गिणिताय गोयमा पौगल्येण खित्ते समाणे, पुब्बामेव शीघ्र गाय भविता तौ पच्छा मंद गाय भवे भवाई देवेण महिन्ये पुब्बिं प्रिय पच्छाभिय, सिंह सिंह गाय चे तुर्य गाय चे से तेणठेण जा पभो गिणिताय
जैनं भन्ते देवे महिन्ये जाव अनुपर्यतितान् गेणिताय कम्मानं भन्ते सक्केण देविन्देन देवरन्ना चमरे असुरिन्दे असुराय नो संचाये साहथ्ये गणिताय गोयमा असुर कुमाराण देवाण आहे गाय विषे सिंह सिंह चेव तुर्ये तुर्ये चेव उड्ढंगाय विषय अप्पे अप्पे चेव मंदे मंदे चेवे माणियाण देवाण उड्ढंगाय विषय सिंह सिंह चेव तुर्ये तुर्ये चेव आहे गाय विषय अप्पे चेव मंदे मंदे चेव जावय्या खेतं सखे देविंदे देवराया उड्ढं उपायाय एकेण समेण तां वज्रे दोहिं तां जं वज्रे दोहिं तां चमरे तिं सब थोबे सख स देविंद स देवरन्नो उड्ढ लोय कंडाय आहे लोय कंडाय संखेज गुणे जावय्यं खेतं चमरे असुरिंदे असुराया आहे उवयाय एकेण समेण ता सखे दोहिं जं सखे दोहिं तां वज्रे सब थोबे चमरस असुरिंदस असुरन्न आहे लोय कंडाय उड्ढ लोय कंडाय संखेज गुणे एवं खलु गोयमा सक्केण देविंदेण देवरन्ना चमरे असुरिंदे असुराया नो संचाये साहथ्यं गणिताय। इस पाठ का अर्थ सोमवार को जैसा समय होगा उसके अनुसार करने का प्रयास किया जाएगा। आज मेरे पास सागर मुनि जी के बहुत समय के बाद प्रश्न आए हैं। इन्होंने बड़े आदर भाव सम्मान के साथ वंदना नमस्कार किया करके अपने जिज्ञासाएं रखी। इन्होंने कहा सारंग संलेहना पन्नीय मरणं, जिनका पहला प्रश्न है। जिन वचनों के अनुरूप श्री भगवती सूत्र में स्कंधक जी परिव्राजक अंगार के अधिकार में पंडित मरण का स्वरूप आप श्री के मुखारविंद से अच्छी तरह से सुना, जाना और समझा। कृपया संलेखना का स्वरूप, विधि और अवधि के बारे में प्रकाश डालने की कृपा करें। देखो, इसके संबंध में जानना है ना। संलेखना, इसके 3 भेद हैं, जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। जघन्य 6 महीने की है, मध्यम 1 साल की है, उत्कृष्ट 12 साल की है। इसका आपने विशेष करके जानना है तो उत्तराधीन सूत्र का 36वां अध्ययन, जब जीव का अधिकार समाप्त होता है तो उसके बाद संलेखना का अधिकार आता है। उसको आप ध्यान से विस्तार से पढ़ें, वहाँ पर सारा आपको उत्तर मिल जाएगा। तीनों प्रकार की संलेखना में जैसे 12 वर्ष की संलेखना का बताया है। 12 वर्ष की संलेखना के जैसे 4-4 साल के 3 हिस्से बन जाते हैं। पहले में क्या करना, दूसरे में कैसी तपस्या करनी, तीसरे में कैसी करनी। जब ऐसी तपस्या करते तो आखिर में शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाता। फिर उसके बाद संथारा ले लेते हैं। किसी को 15 दिन का आता है, किसी को 1 महीने का आता है, मतलब कुछ भी वो हो सकता है। तो ऐसे वो संलेखना का वर्णन आता है। दूसरा प्रश्न, आर्य एवं अनार्य देश। श्रमण भगवान श्री महावीर स्वामी ने 25 देश आर्य देश कहे। क्या आर्य देश हमेशा ही आर्य रहेंगे और अनार्य देश हमेशा अनार्य? अमेरिका, ब्रिटेन आदि देश जिन्हें अनार्य समझा जाता है, आज वहाँ भी जैन धर्म फल फूल रहा है। पर्युषण पर्व, आराधना, त्याग, तपस्या, स्वाध्याय, सत्संग आदि अनेक धार्मिक आयोजन हो रहे हैं।
अतः वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आर्य अनार्य के स्वरूप को समझाने की महती कृपा करें। देखो, आगम में प्रज्ञापना सूत्र में उन 25 देशों का वर्णन आता है, और प्रज्ञापना में ये भी बताया है आर्य कितने प्रकार के, 7 प्रकार के, जैसे जाति है, कुल है, देश है, देश का मतलब स्थान की अपेक्षा से, तो स्थान की अपेक्षा से जो 25 देश हैं, लेकिन कुल की अपेक्षा से, ज्ञान की दृष्टि से, दर्शन की दृष्टि से, चारित्र की अपेक्षा से कितने जे अनेक जे आर्यों का वर्णन आया है। तो आर्य देश के जन्मे हुए लोग जो हैं अनार्य देशों में भी धर्म ध्यान करते हैं, तो इसमें कोई आश्चर्यकारी बात नहीं है। जो आर्य देश हैं, आगमों के अनुसार आर्य देशों की तो जय ही अवधि, जय ही सीमा बताई है, इतने होते हैं, जय क्षेत्र आर्यों के हैं, और उसके अतिरिक्त जो है वो क्षेत्र की दृष्टि से आर्य हैं, ये आर्य हैं। दूसरे जो हैं अनार्य हैं, लेकिन अनार्य क्षेत्रों के जन्मे हुए आचार की अपेक्षा से, ज्ञान दर्शन चारित्र तप की आराधना से वे आर्य बन सकते हैं, और उन स्थानों में इस धर्म की आराधना भी हो सकती है। वर्णन किया है, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में आया था कि अनार्य खंडों से जन्मे हुए भी इस धर्म का बोध पा करके, प्रबुद्ध होकर के, साधु जीवन लेकर के वे भी कर्मों की महानिर्जना करते केवल ज्ञान, केवल दर्शन पा करके सिद्ध गति को पा सकते हैं। आर्द्र कुमार का दृष्टांत हमारे सामने है। और जिस समय चक्रवर्ती का 6 खंडों में शासन चल रहा होता है, खंड प्रपात और तमिश्रा गुफा के माध्यम से उत्तर भारत के लोगों का इधर आना जाना होता है, तो जब उस समय जो है धर्म का प्रभाव उधर हो जाए, धर्म की आराधना करके या इधर आकर के दीक्षा ले ले, और वो संयम पालन करके कर्म क्षय करके सिद्ध गति को जा सकते हैं, ऐसा वर्णन आता है। मतलब अनार्य देशों में जाकर के, जब वहाँ के लोग इधर आकर के इस धर्म का बोध पा करके धर्म आराधना कर सकते हैं, वो तो आचार की अपेक्षा से, ज्ञान दर्शन की अपेक्षा से, लेकिन क्षेत्र तो वो अनार्य ही है। ये दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न, गर्भगत जीव संबंधी भगवान गर्भगत जीव मुख से कवलाहार नहीं करता, किंतु सब ओर से सारे शरीर से आहार करता है, परिणमाता है। क्या गर्भगत जीव सर्व से सर्व का आहार करता है, सर्व से देश का आहार करता है? देखो, ये जो ना जिस समय जन्म स्थान में पहुंचता है, उस समय पहले समय में सर्व से सर्व का आहार होता है, उसके बाद सर्व से देश का आहार चलता है आखिर समय तक। तो सर्व से देश का आहार, अब देखो माता के गर्भ में है, माता ने जो लिया है उसका शरीर माता के शरीर के बिल्कुल सटा हुआ है। एक तो रोग एक दूसरे से जुड़े होने के कारण से वो चला जाता है। और जैसे देखते हैं कितने पक्षी ऐसे हैं, अपनी हीट से उस बच्चे को क्या करते हैं, पोषणा देते हैं। तो ये रोमाहार। और दूसरा आहार जो है वो वह आता है जो जैसे नाभि की नाड़ी होती है, जो माता की नाड़ी से जुड़ी होती है, उसके माध्यम से उसको आहार पहुंचता है, जिससे उसके शरीर का पोषण होता है, उसकी ग्रोथ बढ़ता है। इसी में दूसरा कहा है, गर्भ में रहा हुआ संगी पंचेंद्रिय जीव जावत वैक्रिय लब्धि द्वारा शत्रु सेना आगमन सुनकर जावत चतुरंगिणी सेना की विक्रिया करके शत्रु सेना के साथ युद्ध करता है, जावत उन्हीं भावनाओं से भावी यदि उसकी मृत्यु को प्राप्त हो तो वह नरक में उत्पन्न होता है, क्योंकि उस समय उसका ध्यान ऐसा है, रुद्र ध्यान है। जिज्ञासा जो है, क्या वह जीव युद्ध करते हैं, युद्ध के मैदान में मारा जाता है? मतलब ये वो जाता है जो वहां पर युद्ध में मारा जाता है, क्योंकि उस समय उसका रुद्र ध्यान है और उस वर्ष आयु का बंद हुआ और काल क्या। लेकिन हर मारे जाते हैं ऐसा नहीं है, बाद में संकोच लेते हैं, उसके बाद जन्म लेने के बाद वह चारों गतियों के सिद्ध गति का भी अधिकारी हो सकता है। मतलब किसी बाद में किसी भी जैसी उसकी आचार प्रक्रिया होगी, उसके बाद उसका
न अगले जन्म का मतलब के हिसाब किताब होगा। तो ऐसा नरगामी जीव नरक में कहाँ तक उत्पन्न हो सकता है। गर्भगत जीव काल करके जाए नरक में जाए तो वह केवल पहली नरक तक जा सकता है, इससे आगे नहीं जा सकता। मानो गर्भगत जीव काल भी कर जाए, देवगति में जाए तो वह दूसरे देवलोक तक जा सकता है, क्योंकि प्रत्येक मास इन स्थानों में पहली नरक 10 भवनपति बाणव्यंतर ज्योतिषी पहला दूसरा देवलोक, इनमें गर्भ जाने वाले की आयु कम से कम प्रत्येक मास की होती है। और इसके आगे नरकों में जाना हो, जहाँ देवगति में ऊपर जाना हो तो उसके लिए कम से कम प्रत्येक वर्ष की आयु इनकी आवश्यकता होती है। इससे कम आयु वाला वहाँ नहीं जा सकता। तो गर्भ में है ज्यादा है 9.5 महीने 10 महीने होगा, इसमें काल करके जाए तो दूसरे देवलोक तक ऊपर जा सकता है, नीचे जाए तो पहली नरक तक जा सकता है। तामली बाल तपस्वी, जितने भी बाल तपस्वी तामली जी मिथ्यात्व थे और अंतिम समय में निदान न करने से उच्च स्थान ईशानेन्द्र को प्राप्त किया। ईशानेन्द्र सम्यक दृष्टि है, भविष्य में मोक्षगामी है, जिज्ञासा जो है भगवान के ईशानेन्द्र बनने के पूर्व सम्यक दृष्टि बने। जा ईशानेन्द्र के बाद यदि ईशानेन्द्र बनने के पूर्व सम्यक दृष्टि बने तो उसका क्या कारण था, कृपया प्रकाश डालें। देखो इसके संबंध में शास्त्र के अंदर कब जो सम्यक दृष्टि बने इसका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन सुना जाता है जिस समय जन्म के बाद उनका अभिषेक होता है, व्यवसाय सभा में पुस्तक रत्न को पढ़ते हैं, उसके बाद जब वो स्थान स्थान पर जाकर के मत्था टेकते हैं, अर्चना सफाई करते हैं, अर्चना करते हैं, तो कहा जाता है जिस समय जो सिद्धायतन में इन्होंने तीर्थंकर भगवंतों की प्रतिमा जो 108 का वर्णन आता है ना, उनको जब जो वंदना कर रहे थे तो उस समय इनको सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई, ऐसा जानने में आता है। बाकी जो सम्यक दृष्टि है, क्योंकि भगवान ने कह दिया जो सम्यक दृष्टि है भव्य है, एक जन्म लेकर के जीवन गाथा से वे मोक्ष में जाने वाले। इसके आगे क्या वर्तमान में भी बलिचंचा नगरी राजधानी के निवासी असुर कुमार देव देवियाँ ईशानेन्द्र देवराज की आज्ञा एवं सेवा में रहते हैं। देखो जब ईशानेन्द्र वे हैं तो वो उनकी आज्ञा में उन्हीं की आज्ञा में रहते हैं। बाकी जो है जहाँ 4 लोकपालों का वर्णन आएगा वहाँ पर विस्तार से बताया जाएगा कौन से देव किन की आज्ञा में रहते हैं, वो सारा आगे 4थे शतक में संभव में आ जाएगा। तो इस प्रकार इनके जो प्रश्न हुए। अब नमो अरिहंताणं